Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Misbah Noor, and welcome to my YouTube channel. Today topic reason that destroy your self confidence. वो कौन से रीजंस हैं या वजूहात हैं जिसकी बिना पर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाही दिहाने पर चला जाता है। वो कौन सी हैबिट्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज कर देती हैं। सबसे पहले नॉट बिलीव योरसेल्फ, हमें अपने आप पर यकीन ही नहीं होता। हम जो काम कर रहे होते हैं हमें इस बात पे यकीन नहीं होता कि हम ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई भी हमसे कोई ऐसा इंग्लिश में बात कर ले या किसी में तरीके से बात कर ले तो हमें बात करना ही नहीं आती। हम बड़े कंफ्यूजली तौर पे जवाब देते हैं इस वजह से क्योंकि हम पे हमें यकीन ही नहीं होता। ये सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी खामी है कि हमें अपनी बात यकीन नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरी, नॉट अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अगर हमारी टीचर्स ने हमें कोई ऐसा दे दिया है कि सेल्फ राइटिंग करके लानी है तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद नहीं करते, बल्कि घर आके अपने बड़े भाई को, कजन्स को या माँ बाप पेरेंट्स को या जहाँ ट्यूशन हम पढ़ने जाते हैं अकेडमीज वगैरह करते हैं वहाँ उन टीचर से लिखवाना पसंद करते हैं, खुद कोशिश कभी नहीं करते। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करते ही नहीं हैं। नो एक्सेप्ट चैलेंजेस, हम कोई भी चैलेंज को भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमें कोई चैलेंज करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते तो हम कहते हैं हाँ नहीं कर सकते, आप वही लूज कर जाते हैं। अब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। हम उस चीज को चैलेंज नहीं लेते बल्कि हम उस चीज को क्रिटिसिज्म लेते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की ये बैड हैबिट है कि हमें क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जब क्रिटिसिज्म हमें थोड़े दो लोग भी कर दें तो हम वही अपनी हिम्मत हार देते हैं। हम कहते हैं कि वो सही कह रहा है, जिसकी वजह से हम ब्लेम करते हैं दूसरे लोगों पे। ब्लेम टू अदर्स, हम दूसरे लोगों पे ब्लेम करते हैं। अगर जिंदगी में कभी कोई दूसरा वही काम हो दूसरा कोई करके आगे बढ़ गया तो हम उसे देख के कहते हैं हम कि अगर कोई कहता है देख के कहते हैं हम दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम ब्लेम करते हैं कि उसने कर दिया है, उसकी वजह से मैंने नहीं किया, इसकी वजह से मैंने नहीं किया, या मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। वेस्ट योर टाइम इन सोशल मीडिया एप्स, हम अपना टाइम सोशल मीडिया एप्स पे वेस्ट करते हैं। और ये हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर टाइम वेस्ट करना ज़रूरी समझते हैं। ये नहीं कहते कि जो 2-3 घंटे आपने इन चीज़ों पे वेस्ट किया, स्क्रॉलिंग करने में और वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट किया, बल्कि हम उस टाइम में कोई ऐसा काम करें जो हमें टैलेंट है। कुछ लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है और वो सिंगिंग कर लेते हैं, उनकी आवाज़, कुछ लोगों की आवाज़ शेर व शायरी में बहुत अच्छी है, वो शेर व शायरी को बहुत अच्छी कर लेते हैं। इस तरह कुछ लोग, हर तरह का हर इंसान में टैलेंट होता है। कोई बच्चा आर्ट बहुत अच्छी कर लेता है। जो आपका टैलेंट है आप उस टैलेंट को ऊपर टाइम वेस्ट करें, उसको ऊपर टाइम वेस्ट करने का कुछ फायदा हो। कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। हम काम कंसिस्टेंटली कोई भी काम नहीं करते। हमें कोई थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म कर देता है तो हम वही काम को वहीं छोड़ देते हैं। हम आगे नहीं बढ़ते, ना उस काम को मुसलसल तौर पर करते हैं। 2 या 3 दफ़ा अगर हमें रिव्यू नहीं आए या रिस्पॉन्स नहीं इतना अच्छा आया तो हम उस काम को वहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद कंपेयर टू अदर, हम दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। उसके पास भाई आईफोन है, मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। उसके पास बाइक है तो मेरे पास क्यों नहीं है। उसके पास इतना अच्छा फ़ोन है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। उसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे क्यों नहीं। भाई आप उसने अपने टैलेंट की वजह से, अपने कोई ना कोई हॉबी की वजह से वो आगे बढ़ा है। आप अपनी हॉबी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि हमारे में ना कंसिस्टेंसी होती है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। नो पेशेंस, हमें सब्र नहीं होता कि हम कहते हैं आज कदम उठाया, कल पहली सीढ़ी पे पाँव रखा है और अगले दिन हम 10वीं सीढ़ी पे पाँव रखते। ये तो कभी नहीं ना होता। कभी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यही काम करते हैं कि आप पहली सीढ़ी वो कदम रखते हैं तो सीधा डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पर पाँव रख सकते हैं? नहीं रख सकते। जब हम ये कर ही नहीं सकते तो भी ये क्यों सोचते हैं कि हम एक दिन काम करें, 2 दिन काम करें, 3 दिन काम करने के बाद, हफ्ता काम करने के बाद हम डायरेक्ट ऊपर की तरफ पहुंच जाए। नहीं, हम डायरेक्ट ऊपर कभी भी नहीं पहुंच सकते। उसके बाद हम फेलियर को भी एक्सेप्ट नहीं करते। अपनी ज़िंदगी में अगर हम किसी काम में फेल हो जाएं तो बदकिस्मती से अगर फेल हो ही जाएं
तो हम आगे कदम नहीं बढ़ाते, वहाँ हम इधर ही अपना लूज कर देते हैं, होप अपनी लूज वहीं कर देते हैं। हम कहते हैं हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। फेल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेल हुआ है तो उसमें कोई ना कोई खामी होगी ना, ये तो हो ही नहीं सकता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट था तो फेल हो गया, ये नहीं हो सकता, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ 19 भी खामी होगी। आप उस खामी को दूर करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। नहीं, हम उधर ही कहते हैं कि हम फेल हो गए, हम आगे नहीं बढ़ना भाई। लोग क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा करते हैं, इस बैड हैबिट्स की वजह से लोग अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते। और कामयाब लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमने हिम्मत हारी तो हाँ दुनिया हमें रोंद कर चले जाएगी। आप क्यों नहीं सोचते कि दुनिया हमें रोंद कर चली जाएगी? ऐसा आपका सबसे बड़ा मोहसिन कौन होता है? आप खुद होते हैं। तो आप अपने लिए अपना मोहसिन खुद बने। हम अपना मोहसिन खुद नहीं बनते, इसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आपने लड़ना है, खुद के लिए लड़ना है, किसी के लिए नहीं लड़ना। आपने कुछ करना, बनना है, कुछ करना है, वो अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करें, अपने खुद पर यकीन करें और कंसिस्टेंसी, प्लीज कंसिस्टेंसी से काम किया करें, उसको छोड़ ना दिया करें। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंच जाएंगे। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।